जय हिंद, नमस्कार। मैं अशोक दास, आप देख रहे हैं दलित दस्तक। और जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, हमारे साथ हैं प्रोफेसर विवेक कुमार सर। सर परिचय का मोहताज नहीं है। और आज जो हम लोग एक स्पेशल इशू पे चर्चा करना चाह रहे हैं, जो घटित हुआ है अमेरिका में। दरअसल अमेरिका के वॉशिंगटन डीसी में, मेरीलैंड में, जो एक अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर है, उन्होंने अनाउंस कर दिया है कि वह 14 अक्टूबर को बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की आदमकद प्रतिमा का अनावरण करेगी। 14 अक्टूबर वो दिन है जिस दिन बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने बुद्धिज्म को अपनाया था। धम्मचक्र प्रवर्तन दिवस होता है। मायने क्या है इस घटना के, और किस तरीके से इसको देखा जाना चाहिए, इस बारे में हम सर से बात करेंगे। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद अशोक जी, धन्यवाद। जी सर, किस तरीके से देख रहे हैं आप इस पूरे घटना को? अमेरिका के मेरीलैंड में, वॉशिंगटन डीसी में 12 फीट जो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का स्टैचू है, उसका अनाउंस किया है अम्बेडकर इंटरनेशनल सेंटर ने कि वो 14 अक्टूबर को उसका अनावरण करेगी। और बहुत बड़ा एक स्पेस है उनका, जिसपे काफी बेहतर इंस्टीट्यूशन बन रहा सर्वप्रथम मैं अशोक जी आपको बधाई देना चाहता हूं कि आपने इतने महत्वपूर्ण बिंदु को, जो कि जनता की स्मृति से बाहर है और जिस पर मुख्य धारा का मीडिया संज्ञान तक नहीं ले रहा है, ऐसे विषय को आपने उठाया। इसके लिए दलित दस्तक और आपको बधाई। है। जी सर, दूसरी शुक्रिया। तरफ जी दूसरी तरफ आपने जो पटकथा लिखी है या आपने बैकग्राउंड दिया, तो उसके लिए हमें देखना चाहिए कि 17 जून को जी। वियतनाम में बुद्धा की स्टैचू, यानी कि बुद्धा की मूर्ति का अनावरण हुआ। और हम्म। ये कहा जा रहा है वहां पर कि पूरे वियतनाम में 10 बुद्धा की मूर्तियों का अनावरण या उनकी स्थापना होगी। इसी सत्रह इसके जून बाद, तेईस को। हाँ, 17 जून 23 को हुआ। जी उसके बाद 25 जून 2023 को न्यूयॉर्क स्थित जी ब्रॉडवे की एक रोड को जी जी बाबा साहेब अंबेडकर रोड रखा गया। जी अब आप कल्पना कीजिए, बाबा साहब अंबेडकर नाम से रोड का नाम रखा जाना, वो भी न्यूयॉर्क जैसी स्थित, मतलब मार्च न्यूयॉर्क जी। में, हम्म। इतने बड़े सिटी में, विश्व के सबसे, कहना चाहिए, महत्वपूर्ण सिटी में बाबा हम्म। साहब के नाम पर एक रोड का नाम रखा जाए, लेकिन भारत का मुख्य मीडिया उसका संज्ञान ना ले, और आप जैसा एक यूट्यूब का चैनल उसका संज्ञान ले रहा है, तो ये अपने आप में बड़ी बात है। और तीसरी तरफ आपने कहा कि 14 अक्टूबर 2023 को मैरीलैंड जगह है, जी वॉशिंगटन डीसी, जो कि अमेरिका की कैपिटल है, उससे थोड़ी ही दूर हम्म। मैरीलैंड में 13 एकड़ जमीन लेकर के दलितों ने अपने पैसे से, जी अंबेडकरवादियों ने, रविदासियों ने, अंबेडकरवादियों ने, बुद्धवादियों ने वहां पर 13 एकड़ जमीन लेकर के अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर की स्थापना की। आप वहां जा चुके हैं। जी और जी वहां पर बाबा साहब अंबेडकर की आदमकद मूर्ति का अनावरण अब होना है। जी तो ये आप जो बात कर रहे हैं, इसको हम पूरे बृहत फलक पर, यानी कि इंटरनेशनल स्टेज पर देखते हैं, क्योंकि हम्म। लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में बाबा साहब की बस्ट लगी, यानी कि हम्म। छोटी। उसके बाद न्यूयॉर्क में जो है, कोलंबिया यूनिवर्सिटी में यूनिवर्सिटी में। केवल बस्ट लगी, जी मैसेचुसेट्स यूनिवर्सिटी में बस्ट लगी, फिर से ब्रांडिस यूनिवर्सिटी में बस्ट लगी। जी, ये साइमन फ्रेजर में लगी, कनाडा कनाडा के में। अंदर साइमन फ्रेजर में लगी, हम्म। टोरंटो में यॉर्क यूनिवर्सिटी में लगी, जी ऑस्ट्रेलिया में जो है मेलबोर्न यूनिवर्सिटी में लगी, जी और जिसे जापान के अंदर भी एक जो है मूर्ति लगी। लेकिन हम्म। किसी ने भी
जो भारतवर्ष का मुख्य धारा का मीडिया है वह ये नहीं दिखा रहा है कि वास्तविकता में जो दलित समाज है वह कैसे अपना सकारात्मक अर्जन कर रहा है और विश्व फलक पर वह अपनी साख, बाबा साहब का डंका कैसे बज रहा है, इसका कोई संज्ञान नहीं ले रहा है। इसलिए आप बधाई के पात्र हैं कि आपने इसको रेखांकित किया। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर। लेकिन सर, इस स्टैचू पे आते हैं, उसके महत्व पे आते हैं। मैं 2020 में गया था, आपको पता है, आप पहले हो के आए हैं वहां पे। उस लैंड को हम लोगों ने देखा है। और एक बहुत बड़ी जो अम्बेडकर इंटरनेशनल सेंटर है, सालों से, आपको बेहतर पता है, सालों से वो लोग कोशिश कर रहे थे कि एक इंस्टीट्यूशन बने, वहां पे बाबा साहब का स्टैचू बने। और धीरे धीरे अब वो वक्त आ गया है जब वो आकार ले रहा है। जी दिल्ली से वो स्टैचू गया है। दिल्ली से स्टैचू गया है। जब यहाँ से गया था तो संजय जी आए थे आईसी के, और हम लोग थे सबके साथ में। राम सुतार जी ने जी बनाया है उसको। 12 फीट की जी प्रतिमा है। तो सर, दुनिया के अलग अलग हिस्सों में आपने जिक्र किया कि तमाम यूनिवर्सिटीज में लगे हैं बस। तो एक बस लगवा देना थोड़ा सा आसान काम होता है। लेकिन एक अपनी जमीन खरीदना, उसके लिए एक प्लान करना, और उस पे 12 फीट, जो कि भारत के बाहर दुनिया में सबसे बड़ी प्रतिमा होगी अब तक बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की, लगा देना। अमेरिका के अम्बेडकर वादियों ने जो ये काम किया है, इसका अपने आप में कितना महत्व है, और इसका आने वाले दिनों में क्या इम्पैक्ट होगा अम्बेडकराइट मूवमेंट में, खास तौर पे जो भारत के बाहर अम्बेडकराइट मूवमेंट चल रहा है उस पे। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि जब 2012 में मैं कोलंबिया विश्वविद्यालय में पढ़ाने गया, तब वहाँ के अम्बेडकर वादियों ने, चाहे वो विजय कुमार जी हों, चाहे वो राकेश गुप्त जी हों, चाहे वो राम कुमार जी हों, या जो संजय जी हों, और भी बहुत सारे अम्बेडकर वादी जिनका सबका नाम यहाँ पर लेना मेरे लिए मतलब ये नहीं है कि मेरी याद में होगा, लेकिन मैं उस बात को आज से 11 वर्ष पहले का याद कर रहा हूं कि एक जी छोटा सा बीज जो है, उस समय सोचा जा रहा था कि वास्तविकता में हमारे जो अंबेडकर वादी हैं, जो बुद्धवादी हैं, जो रविदासी हैं, जो जी। अमेरिका में रह रहे हैं, तो रविदासियों ने तो अपने गुरुद्वारे बनवाए वहां पर, हम्म। लेकिन क्या अंबेडकर वादियों की कोई ऐसी जगह हो जहां पर जिसको वो अपना कह सके, जी अपने पैसे से, अपने श्रम से, अपने खरीद करके, और वहां पर एक ऐसा स्मारक बनाए जो कि हम्म, विश्व में एक अंबेडकरवाद, बुद्धवाद की शिक्षा देने के काम आए। और जी इसलिए उन लोगों ने पूरे 10-11 वर्ष तक मेहनत मशक्कत की, और विश्व के अंदर अनेक प्रांतों में जा करके उन्होंने इस इस स्पेस की, इस प्लेस की जो है एक जगत जलाई और ज्योत जलाई, जो आज वहां पर मूर्त रूप लेने जा रही है। तो जी। इसलिए आज ये कहा जा सकता है कि अगर हम विश्व के बाहर जाएं तो हमें दलितों को पैर रखने के लिए अपनी हम्म। एक जगह, जो कि उन्होंने स्वयं बनाई है, स्वयं बनाई है। स्वयं बनाई, स्वयं के पैसे से बनाई, किसी की उन्होंने मदद नहीं मांगी, लोग सरकार लेकर के या सरकार की जमीन पर ऐसा कुछ नहीं किया, उन्होंने जी। वहां पर जाकर के अपना झंडा गाड़ा है। इसलिए हम्म, मुझे लगता है बड़ा गौरव का क्षण है, और इस गौरवान्वित क्षण को हमें उसी प्रकार सेलिब्रेट करना चाहिए, उसका जश्न मनाना चाहिए। जी। सर, मुझे याद आ रहा है, इस खबर को हम लोगों ने लगातार बार बार दिखाया है। जब ये परियोजना उन लोगों के दिमाग में थी, और जब एक 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 आइडिया क्रिएट हुआ कि किस तरीके से बनाना है, इसके बाद मुझे याद है कि किस तरीके से पंचशील के रंग में ईंट रंगा हुआ था, और उसको पहली ईंट रखी गई थी वहां पे। और वो सेंटर तैयार, निश्चित हम्म, तौर पे एआईसी के जो भी साथी हैं उनके लिए एक भावनात्मक क्षण होगा। लेकिन सर, इसके इतर इतनी बड़ी बड़ी चीजें हो रही हैं, घटनाएं हो रही हैं। आपने मीडिया की भूमिका का जिक्र किया। न्यूयॉर्क में सड़क का नाम रखा गया, उसका जिक्र किया आपने। 14 अप्रैल बीते, अभी बहुत पुरानी बात नहीं हुई। हाँ, वॉशिंगटन डीसी, वॉशिंगटन स्टेट ने अम्बेडकर मंथ, अम्बेडकर हिस्ट्री मंथ मनाया उसको। हाँ, मिशिगन स्टेट ने मनाया। कनाडा के कई हिस्सों में मनाया गया, इसको गवर्नमेंट ने रिकॉग्नाइज किया।
लेकिन उन सब बातों पे कहीं भी भारत की मीडिया में कोई चर्चा नहीं हुई। यहाँ तक कि तमाम लोग जो खुद को दिखाते हैं कि वो काफी लिबरल हैं और दलितों शोषितों की बात करते हैं, उनकी आवाज उठाते हैं, वो लोग भी तमाम बड़े बड़े पत्रकार यूट्यूब चैनल में आ गए हैं नौकरी जाने के बाद या फिर छोड़ने के बाद। उनके यहाँ भी ये सब चीजें नहीं दिखती। मुझे मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं आ, आत्म जो सम्मान है जी और जो आत्मविश्वास है उसकी कमी दिखाई पड़ती है। मुख्य धारा का मीडिया कभी नहीं चाहेगा कि दलित समाज का आत्मसम्मान बढ़े। मुख्य धारा का मीडिया कभी नहीं चाहेगा कि दलितों का जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है वो बढ़े। जी वो कभी नहीं चाहेगा कि उनकी छवि सकारात्मक हो। वो कभी नहीं चाहेगा कि उनका एजेंडा पॉजिटिव हो। लेकिन हमारे स्वयं के लोगों को अगर कोई मूत देता है तो उसका मीडिया बड़ा जश्न मनाता है, ऐसा लगता है। कोई जी घर पे जाके खाना खा लेता है दलितों को तो लगता है कि बहुत बड़ी बात कर दी है। लेकिन जी स्वयं दलितों के द्वारा, दलितों के लिए, दलितों के द्वारा, दलितों का अगर कोई आंदोलन आगे बढ़ता है, अगर कोई इवेंट होता है, जी तो वो हमारे जो सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाता है, जो जी हमारे समाज को सकारात्मक एक ऊर्जा देता है, जो हमको एक छवि बनाता है कि हाँ, हम किसी की बैसाखी के केवल मातहत नहीं है, हम अपने जी आप आत्मनिर्भर काम कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं उसको कमतर या उसको हटा देना या उसका ब्लैकआउट कर देना, ये मुझे लगता है कि ज्यादा बड़ा पाप है, या मुझे कहना चाहिए कि बड़ा भारी एक तरह से क्षति है। और हमारे जो दलित समाज के लोग हैं उनको ये समझना चाहिए कि हम कैसे अपनी आत्म सुरक्षा, आत्मसात, अपना आत्मनिर्भर एजेंडा कैसे सेट करें, तो कहीं जाकर के हम इसकी शिनाख्त करेंगे, इसका जी संज्ञान लेंगे। नहीं तो हम्म लोग छुपा देंगे। हम्म। जी, तो कहीं ना कहीं सर आप ये कह रहे हैं कि जो अचीवमेंट है उसको सेलिब्रेट करना ज्यादा जरूरी है, बजाय कि और कहीं ना कहीं जो अशोक सो जी, कॉल मैंने। जी हाँ नहीं अशोक जी, ये बड़ा भारी एक शिक्षा का माध्यम है। हम्म विश्व के पटल पर बाबा साहेब का एक सेंटर बनना, जी उसके अंदर पंचशील का ईटा लगाया जाना, ध्वज जी लगाया जाना, हम्म, उसके अंदर बुद्ध की मूर्ति, बाबा साहब की स्टैचू और उस जी पर व्याख्यान माला होना, ये जी अपने आप में विश्व को बाबा साहब अंबेडकर, दलित समाज, भारतवर्ष, इन सब की हम्म, शिक्षा देगा, ज्ञान देगा। और वो भी ऐसे समाज जिनको, समाज को हमने पृथक किया। तो मुझे हम्म, लगता है कि केवल किताबी शिक्षा केवल किताबों से नहीं आती, कहीं ना कहीं आत्मनिर्भर आंदोलन से भी आती है, और जी वो शिक्षा ये दी जा रही है यहाँ पर। जी। सर एक सवाल, जब भी इस तरीके की बातें होती हैं, कहीं कोई बुद्ध विहार बनता है या फिर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का स्टैचू बनता है, तो कहीं ना कहीं एक सवाल आता है इसी समाज के बीच से कि हमें ये पैसे एजुकेशन पे खर्च करने चाहिए, हमें ये पैसे अस्पताल बनवाने चाहिए अपने समाज के लिए। आपको क्या लगता है स्टैचू बनना किन मायने में ज्यादा जरूरी है बजाय कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूट बनाने के, अगर कहीं ऐसा होता है? नहीं अशोक जी, मुझे लगता है कि ये आइदर और सिचुएशन नहीं होना चाहिए कि जी एक तरफ केवल और केवल स्टैचू बनेगी और हम्म, दूसरी तरफ केवल और केवल पढ़ाई होगी। मुझे जी लगता है पढ़ाई और लड़ाई दोनों साथ साथ चलनी चाहिए। हम्म, या अगर बाबा साहब की स्टैचू लगी है तो लगातार स्टैचू नहीं लग रही है। अगर आप हम्म, देखेंगे ये पहली ऐसी स्टैचू है जो विश्व के अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, अगर हम वॉल्वर हैम्पटन को छोड़ दें, वॉल्वर जी हैम्पटन में भी एक मूर्ति लगी हुई है, हम्म, तो वहां को अगर छोड़ दें तो हमें विश्व के पटल पर दलितों के द्वारा, दलितों की जमीन पर, मुझे लगता है हम्म, ये पहला है, ये पहली चीज है। और हम्म, इसलिए ये अपने आप में ऐतिहासिक है। दूसरी तरफ हम अगर पढ़ाने को देखेंगे तो हम कौन सी शिक्षा देंगे, ये हमें जी सोचना चाहिए। क्या हम्म, हम प्राइमरी शिक्षा की बात कर रहे हैं, सेकेंडरी शिक्षा की बात कर रहे हैं, या इंजीनियरिंग की बात कर रहे हैं? तो शिक्षा हम कौन सी दे पाएंगे, और कितना पैसा दलित समाज के पास है कि वो हम्म, अपने समाज को पूरी शिक्षित कर देगा? भारत हम्म, की सरकार के अंदर
25 करोड़ की आबादी है शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स की मिला करके, करीब करीब 40 हो रही है अब तो। क्या 40 करोड़ को हम लोग पढ़ा पाएंगे? तो मुझे लगता है कि छोटा सा काम, एक प्रतीकात्मक जो विकास है, अगर हम वो कर रहे हैं तो हमें इसका जश्न मनाना चाहिए, इसको सेलिब्रेट करना चाहिए। सेलिब्रेट करना चाहिए जी। हाँ सर, आखिरी सवाल है मेरा। 14 अक्टूबर का दिन चुना गया है, धम्मचक्र प्रवर्तन दिवस का दिन होता है ये। अमेरिका में धम्मचक्र प्रवर्तन हो गया है, वहां के लोगों ने कर दिखाया है। सालों तक एक सपना देख के उसके पीछे लगे रहे लोग, और निश्चित तौर पे अमेरिका के अलावा और भी दुनिया भर के अम्बेडकरवादियों का सहयोग रहा होगा उस पे। और जहां तक मेरी जानकारी है, आपका भी सहयोग है उस चीज को बनाने में, और मतलब दुनिया भर से लोग जुड़े हैं उससे। तो ये एक दुनिया के अलग अलग और हिस्सों में जो अम्बेडकरवादी हैं, तो ये जो धम्मचक्र प्रवर्तन का पहिया एक बार फिर से अमेरिका में घूम रहा है, इसका आने वाले दिनों में क्या एक मैसेज जाएगा, क्या उसका प्रभाव पड़ेगा और अलग अलग हिस्सों में जहाँ लोग हैं अपने। हाँ, मेरे मेरे ख्याल से कि जो आत्मसम्मान और अपना आत्म कॉन्फिडेंस को हिंदी में क्या कहेंगे बार बार, मुझे लगता है कि सेल्फ अगर हम, कॉन्फिडेंस। हाँ वही अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस, अगर आत्मसम्मान ये सब बढ़ाएं, आत्मविश्वास, आत्मविश्वास। आत्मविश्वास, तो मुझे लगता है इन कार्यों से आत्मसम्मान, आत्मविश्वास और एक जी आत्मनिर्भर सकारात्मक छवि, समाज की सकारात्मक छवि, हमारे, हम केवल दीनहीन गुर्बत के मारे, हम केवल पॉवर्टी, केवल इलिटरेसी के लिए आंदोलन नहीं कर रहे हैं। हम जी। समाज को एक दिशा देना चाहते हैं, हम्म। समता मूलक समाज की स्थापना के लिए। समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व, सामाजिक न्याय जो हम्म। बुद्धा ने दिया, जो बाबा साहब अम्बेडकर ने आगे बढ़ाया, जो महाराज गुरु रविदास महाराज का ऐसा चाहूं जी राज में, तो ये जो मैसेज है, मुझे लगता है अंतरराष्ट्रीय स्तर से भी जाएगा, और जिसका दूसरे लोग अनुसरण करेंगे, और जी ऐसे ही उदाहरण विश्व के दूसरे राष्ट्रों के अंदर भी अपनाए जाएंगे, तब कहीं जाकर के दलित समाज की एक सकारात्मक छवि का निर्माण होगा। जी। बहुत बहुत शुक्रिया सर। आप कोई मैसेज देना चाहें लास्ट में एआईसी के लिए तो आप दे सकते हैं। नहीं, मुझे लगता है कि मैं एआईसी के सभी मेंबर्स को और उनके जितने भी वेल विशर्स हैं, सपोर्टर्स हैं, उनको दिल की गहराइयों से भारतवासियों की तरफ से भी बहुत बहुत बधाई देता हूं, क्योंकि उन्होंने एक बहुत ही ऐतिहासिक काम किया है। जय भीम, जय भारत। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो निश्चित तौर पे एआईसी से जुड़े हुए तमाम लोग बधाई के पात्र हैं, सलाम है उनको कि इतना बड़ा काम उन्होंने सोचा। और जैसा कि विवेक सर हमेशा कहते हैं कि सोचना ही जरूरी नहीं है, इसको पूरा करके दिखाना है, तो पूरा करके और दिखाया। और सकारात्मक एजेंडा सेट सकारात्मक करना है। बिल्कुल सेट कर रहा है। तो 14 अक्टूबर के दिन का हम सबको इंतजार रहेगा। हम उम्मीद करते हैं कि संभव होगा तो हम भी वहां मौजूद रहेंगे, उस जश्न में शामिल होंगे। लेकिन देखते हैं, कम से कम एक लकीर खींची जा चुकी है, और इसके बहुत बड़े मायने आने वाले दिनों में जरूर देखने को मिलेंगे। देखते रहे दलित दस्तक। जय भीम। थैंक यू।